तो गाइज आज हम लोगों को पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो आइए समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो लिखे हैं इफ, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर इज फॉलोएड बाय नाउन इट इज नन एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यानी कि ये कहिए कि जब ईच, एवरी, आइदर और नाइदर का प्रयोग किसी नाउन के पहले होता है तो ईच, एवरी, आइदर और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। देख लीजिए ईच, एवरी, आइदर और नाइदर प्लस नाउन लिखे हैं, लेकिन गाइज याद रखिएगा इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो तब ये लिखे हैं इधर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर इलस्ट्रेशन, ईच गर्ल इज ब्यूटीफुल, प्रत्येक लड़की सुंदर है। तो ईच के बाद देखिए गाइज नाउन सिंगुलर आ चुका है, आप ईच के जगह आइदर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आइदर गर्ल इज ब्यूटीफुल, दोनों में से कोई एक लड़की सुंदर है। नाइदर गर्ल इज ब्यूटीफुल, दोनों में से कोई लड़की सुंदर नहीं है। आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं गाइज, ईच का, एवरी का, आइदर का, नाइदर का, यहाँ कुछ भी रखेंगे सेंस निकलता चला जाएगा। लेकिन इसके बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वो भी आप जानिए कि टू डिस्ट्रीब्यूटिव कनेक्टेड विद एंड, अगर दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड से जुड़ा हो गाइज, एंड से जुड़ा हो तो ऑल्सो मैक सिंगुलर फॉर्मेशन, तो भी वो सिंगुलर फॉर्म में ही समझे जाते हैं, उनकी बनावट सिंगुलर ही होती है और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे कि आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। लिखे हैं एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट। देखिए एवरी टीचर और एवरी स्टूडेंट गाइज एंड से जुड़ा हुआ है, यहाँ एवरी, यहाँ भी एवरी, इसके बाद भी एक नाउन, इसके बाद भी एक नाउन। तो कुछ विद्यार्थी समझते हैं कि एंड से जुड़ा हुआ दो नाउन है तो वर्ब प्लूरल होगा, तो ये आपका कॉन्सेप्ट गलत है। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ नाउन तो दो एंड से जुड़ा है मगर इसके पहले एवरी लगा है, एवरी लगा है, हो सकता है कहीं ईच लगा हो, तो जो भी हो तो इस नाउन के पहले ईच, एवरी या आइदर या नाइदर जुड़ा हो तो याद रखिएगा उस सिचुएशन में वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होता है। इसीलिए एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास मैंने लिखा है, ना कि आर, हमेशा सिंगुलर वर्ब। तो गाइज ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। तो बिल्कुल आसान सा है, नाम से ही क्लियर है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो गाइज इसका डिफिनेशन है कि एन एडजेक्टिव व्हिच इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, यानी ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बना हो, और जो प्रॉपर नाउन से बना है गाइज वही प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। फॉर इलस्ट्रेशन, जैसे इंडिया से इंडियन, इंडिया आपका प्रॉपर नाउन है लेकिन इंडियन आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। इंग्लैंड से बना इंग्लिश, ब्रिटेन से बना ब्रिटिश, अमेरिका से जैसे अमेरिकन, बिहार से बिहारी, पटना से पटनिया। तो गाइज ये सब आपका हो गया क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव। लेकिन याद रखिएगा इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि इट गेट्स बिगिनिंग विद अ कैपिटल लेटर। जब हम प्रॉपर एडजेक्टिव को सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं गाइज, तो इसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है। और जान लीजिए अ प्रॉपर एडजेक्टिव प्लस नाउन, एक प्रॉपर एडजेक्टिव आएगा तो उसके बाद एक नाउन आएगा, तो मस्ट गेट आर्टिकल, यानी एक प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो वो अपने पहले गाइज एक आर्टिकल को लेता है। आर्टिकल मीन्स ए, एन या दी, बिफोर इटसेल्फ, अपने पहले लेता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे द इंडियन पॉलिसी इज नॉट गुड, यहाँ देखिए गाइज इंडियन आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है, अभी मैंने तुरंत बताया है इंडिया से इंडियन, तो इंडियन आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। इसके बाद ये पॉलिसी नाउन आ गया, तो देखिए यहाँ प्रॉपर एडजेक्टिव है आपका, प्रॉपर ये एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन है, तो इसके पहले गाइज आर्टिकल का प्रयोग होता है, ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से ये आप प्रॉपर एडजेक्टिव है और ये इसका फैक्ट है। और अंत में मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ गाइज, आज 8 जून है और आपको आज मालूम होगा कि आज वर्ल्ड ओशियन डे है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।